हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो है डेडिकेटेड बुक्स पर कि यदि आप सब इंजीनियर के एस्पिरेंट हैं और आप सब इंजीनियर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से बुक फॉलो करनी चाहिए। आप ये बात जानते हो कि जो सब इंजीनियर का एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पोर्शन और 100 मार्क्स का टेक्निकल पोर्शन आता है। ठीक है, तो उनके लिए आपको कौन कौन से बुक को फॉलो करनी है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पोर्शन के लिए बुक्स और नॉन टेक्निकल जो हर ब्रांच का कॉमन है उनके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगा एक्चुअली नहीं, आपको मैं दिखाऊंगा भी कि एक्चुअली में बुक के अंदर क्या कंटेंट है, तो आप एक रिव्यू समझ सकते हो और इसके बाद आप उन बुक्स को परचेज कर सकते हो और इसके बाद अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपन वीडियो के अंदर और मैं दिखाता हूं आपको कुछ बुक्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यदि आप सब इंजीनियर 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आप लोगों के लिए एक टारगेट बैच लॉन्च किया हुआ है जिसके अंदर आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। ओके, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल पोर्शन और सभी ब्रांचों का कॉमन नॉन टेक्निकल पोर्शन का वीडियो कोर्स प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर आपका कंप्लीट सोल्यूशन अवेलेबल होगा डिटेल के अंदर, जो कि सिर्फ फोकस्ड है व्यापम सब इंजीनियर पर, ताकि हम इसके अंदर सिर्फ व्यापम सब इंजीनियर को ही फोकस कर रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर जो पैटर्न व्यापम सब इंजीनियर का चला आ रहा है उसी तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से टारगेट करके ये कंप्लीट बैच चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और एक हमारा फ्री बैच चल रहा है आप लोगों के लिए, जैसे कि अभी तक जितने व्यापम सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर हुए हैं, आप ये बात अच्छे से जानते हो कि जो हर साल का प्रीवियस ईयर होता है, प्रीवियस ईयर से 60 से 70% क्वेश्चन या क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट तो 100% रिवाइज होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को अपन ने जितने भी आज तक सब इंजीनियर के पेपर हुए हैं उन सभी के कॉन्सेप्ट, ठीक है, न केवल क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन आते क्वेश्चन को पहले फिर उसके कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन करके देने का प्रॉमिस किया है। ओके, और इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यूट्यूब के अंदर एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉमिस बैच चलाया हुआ है जिसके अंदर आप जाकर के कंप्लीट प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो यूट्यूब पर, जिसकी क्लास सुबह 7:30 बजे होती है आपकी टेक्निकल सिविल की क्लास और शाम को 7:30 बजे होती है आपकी नॉन टेक्निकल की क्लास। तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन करिए, ये टिल एग्जाम तक चलता रहेगा जिसके अंदर हम कंप्लीट लगभग 4,000 जो कि हमारे पास पेपर अवेलेबल है, 4,000 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आशा करूंगा मैं, एक ही गारंटी है कि यहीं से आपके 60 से 70% क्वेश्चन या क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। तो दोस्तों इस बैच को भी जरूर देखिएगा। अब चलिए चलते हैं अपन बुक्स के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। एकदम ऑथेंटिक बुक है, स्टैंडर्ड बुक मैं आपको बताऊंगा, उन बुक्स को आप फॉलो करके 100% एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। चलिए चलते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं रखता हूँ बुक और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन एक तरीके से। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है तो आपको सबसे पहले टेक्निकल की बुक चाहिए होगी। ओके, तो देखो यार, टेक्निकल को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले उन टेक्निकल के कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे। ओके, और वो आप पढ़ सकते हो किसी भी कोचिंग से, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो वहाँ से कॉन्सेप्ट, अदरवाइज इससे पहले कभी कोचिंग की होगी तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो प्रैक्टिस की बुक, क्योंकि ऐसी भी तो कोई बुक है नहीं जिसके अंदर आप कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग, आपसे अभी कुछ आपने तैयारी नहीं की है तो उससे पढ़ करके आप एग्जाम दे सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पढ़ने पड़ेंगे और अगर आपको लेना है तो फिर हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्टैंडर्ड बुक लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्टैंडर्ड बुक लेकर के तैयारी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि उसके अंदर आपको कंप्लीट खुद से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो ये तो आप किसी कोचिंग के नोट्स मंगवा सकते हो, ठीक है, किसी अच्छी कोचिंग के आप नोट्स मंगवा सकते हो, या कि आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो जहां हम कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल आपको पढ़ा के देंगे। तो इसके अंदर कंप्लीट वीडियो कोर्स है और जो फोकस्ड है किसका, टारगेट बैच नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, आप हम सारी चीजें पढ़ा देंगे। इसके बाद अब मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपका जरूरत है बुक की, तो आप कौन सी बुक लेना चाहोगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप व्यापम सब इंजीनियर के लिए फोकस्ड हो ना तो आपको व्यापम के लेवल के ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आप किसी और लेवल पे क्वेश्चन जाकर के नहीं करना आपको, लाइक आपको गेट के क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, मतलब आपको जेई के ही क्वेश्चन सारे करने हैं और जेई के अंदर जितने भी जेई होते हैं लगभग, मान लीजिए पहले सबसे पहले तो आपको व्यापम के सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, वो आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा व्यापम की साइट के ऊपर। कैसे डाउनलोड करना है, 2020 का भी कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने कई वीडियो के अंदर बताया हुआ, आप वो जाकर के चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको व्यापम के प्रीवियस ईयर करने हैं और व्यापम के प्रीवियस ईयर करने के बाद आपको टॉपिक फाइंड करने पड़ेंगे कि यार किस टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि सिलेबस के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट दिया रहता है, तो हमको टॉपिक कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट के अंदर कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक आ रहा है। तो आप सबसे पहले उसका क्या करिएगा, उसका आप सबसे पहले टॉपिक फाइंड करिएगा। तो आप सारे जितने पेपर हैं, 15-20 पेपर अवेलेबल हैं, उनके सारे उनको एनालिसिस करिए बैठ के और वहाँ से आप चैप्टर फाइंड करिए हर सब्जेक्ट के और फिर स्टार्ट करिए चैप्टर वाइज तैयारी करना।
अब जैसे मान लीजिए आपने एक बार पूरा एनालिसिस कर लिया बैठ के, 3 4 5 दिन 6 दिन लगे 10 दिन लगे उनको बैठ करके अच्छे से एनालिसिस कर लिया। एनालिसिस करने के बाद आप स्टार्ट करिए कोई भी टॉपिक की, अगर मान लीजिए आपके पास ये तो स्टैंडर्ड बुक है, मान लीजिए सर्वे पढ़ रहा हो तो सर्वे की स्टैंडर्ड बुक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि वेटेज किस सब्जेक्ट का ज़्यादा है जब आप एनालिसिस करोगे तो। दूसरा आपको चैप्टर पता चल जाएगा किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर इसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक उठाइए हर सब्जेक्ट की। अब हर सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे आप सर्वे की कौन सी बुक लेनी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की कौन सी, बिल्डिंग ड्राइंग की, बिल्डिंग मटेरियल की कौन सी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लार्ज एरिया आता है व्यापम के अंदर, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं व्यापम से, तो आपको वो पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट चांस है। तो हम कोचिंग के अंदर आपको वही सारा एनालिसिस करके और सारे कॉन्सेप्ट का एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको सिर्फ अब पढ़ना है वीडियो लेक्चर को। अब आपको कंटेंट पे फोकस नहीं करना, बस आपको अपना वीडियो लेक्चर देखना है और उसको क्वेश्चन को करना है। अब जब आपने वीडियो लेक्चर देख लिया है हमारा, तो अब आपको कॉन्सेप्ट के आपके क्लियर हो चुके हैं, अब आपको क्वेश्चन करने हैं। तो जो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है वो आप कैसे करोगे, तो देखो सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको सिर्फ 2 बुक पढ़नी है क्वेश्चन के लिए। मैं तो प्रेफर करूंगा यही 2 बुक, ठीक है, ये 2 बुक आप करिए, ये वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। देखिए ये जो वॉल्यूम फर्स्ट है ना और ये वॉल्यूम सेकंड, इनमें दोनों मिलाकर की यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है। इन दोनों मिलाकर लगभग कोई 15,753 लगभग 16,000 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है, 16,000 के आसपास। इसका नया एडिशन भी ले सकते हो बट ज़्यादा ऐड नहीं होगा, 200-500 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 2021 का एडिशन है, आप 2022 वाला एडिशन ले सकते हो, ओके। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जितने एग्जाम देख रहे हो आप, इतने एग्जामों की जेई के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात किसमें, एसएससी जेई के भी क्वेश्चन का संकलन है, ठीक है। एसएससी जेई के अंदर क्वेश्चन भी जितने हुए हैं वो भी सारे इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो आपको एसएससी जेई का भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना, आपको बस इस बुक को ना 2-4 बार लगा लेना है। मैं काफी सारे बोलते हैं यार इसके अलावा और कौन सी बुक पढ़ ले, गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ ले, ये पढ़ ले, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट अपने कॉन्सेप्ट पक्के करने और इन बुक्स को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। जैसे एक बार हो गई ना तो एक बार फिर से इस बुक को पढ़ लो, 2 बार हो गई तो फिर से इसी को पढ़ लो। मतलब किसी भी नई बुक को पढ़ने से ज्यादा बेटर है कि इसी बुक को आप 2-4 बार पढ़ लो, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपका मन कर रहा है कि नहीं यार मेरे को तो और बुक चाहिए, तो आप प्रेफर करना गुप्ता एंड गुप्ता की बुक, खुरमी वगैरह प्रेफर मत करना, आप प्रेफर करना गुप्ता एंड गुप्ता की, वो भी एरर फ्री वाली, ठीक है, क्योंकि पुराने वाले में एरर ज्यादा था, तो आप प्रेफर करना एरर फ्री वाली, ओके। तो ये 2 बुक, इसके बाद इसको तो बोलूंगा पहले तो आप इसी पर फोकस्ड रहो, ठीक है, पहले तो आप इसी पर फोकस्ड रहो और इसी को फॉलो करो, इसी के क्वेश्चन लगाओ। जब ये हो जाएं 2-3 बार, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, जिन पे डाउट उनको भी 2-4 बार लगा लिया है, देन आप जाइएगा नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट वाले वीडियो के बुक्स के अंदर, ओके, नेक्स्ट वाले बुक के अंदर। तो आपको पहले ये 2 बुक यूथ कंपटीशन टाइम की सिविल इंजीनियरिंग की, इनको कंप्लीट लगानी है। और मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आप एनालिसिस करिए, क्योंकि हर एग्जाम का एग्जाम पैटर्न अलग होता है। तो आप सबसे पहले प्रीवियस एनालिसिस करिए, वहां से टॉपिक फाइंड करिए, चैप्टर फाइंड करिए, देन आप अगर किसी कोचिंग के नोट्स भी ले रहे हो ना तो फिर वहां से पढ़िए। जब आप हमसे तैयारी करते हो तो सारी चीजें हम आपको खुद करके दे देते हैं, तो ना आपको चैप्टर वाइज टॉपिक करके खुद सारी चीजें पढ़ा देते हैं, बस आपको फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रह जाता है, ठीक है। थोड़ी सी आपके रास्ते आसान हो जाते हैं, बट अगर आप खुद से करना चाहते हो तो फिर वो भी बेस्ट तरीका है, बट उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट ज्यादा मानना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है, एफर्ट आपको ज्यादा मानना पड़ेगा। तो ये हो गई 2 चीजें हमारी किसकी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल की। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है भैया ठीक है टेक्निकल तो अपन कर लेते हैं, मोस्टली स्टूडेंट का टेक्निकल स्ट्रांग होता है, क्योंकि यार उन्होंने इंजीनियरिंग टाइम पे कुछ ना कुछ पढ़ा होता है और तैयारी अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो उन्होंने टेक्निकल पढ़ा होता है। लेकिन जो व्यापम का नॉन टेक्निकल ना वो बड़ा अटपटा सा है, ठीक है, व्यापम का नॉन टेक्निकल, क्योंकि इसके अंदर 7 सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस एंड जनरल जीके, ठीक है, जनरल अवेयरनेस है, जीके का पोर्शन, ऐसे करके आपके 7 सब्जेक्ट हैं। तो ये जो 7 सब्जेक्ट हैं, पहली चीज तो आप देखिएगा जो अदर एग्जाम्स में आते हैं जीके का पोर्शन, इसमें थोड़ा सा अलग आता है। मतलब ये पूछते हैं बेसिक 12 तक की मैथ, बेसिक मैथ 12 तक की, जिसके अंदर आपसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें भी पूछी जाती है। मतलब 11-12 तक की भी मैथ आपसे पूछ ली जाती है, लिमिट वगैरह सारी चीजें, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर। तो आपको पहले परफेक्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, देन आप इसकी स्टडी करिए। लाइक मान लीजिए आपने कोई कंपटीशन की बुक उठा ली और आप करने बैठ गए और आपने व्यापम को प्रीवियस ईयर देखा ही नहीं, तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे फिर वहां पे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आता है इसका व्यापम का, ओके। तो नॉन टेक के लिए आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, तो मैथमेटिक्स तो पहले देखो कुछ क्वेश्चन इसमें जैसे 5, 7, 10 क्वेश्चन, तो मैं तो बोलूंगा एनसीईआरटी ज्यादा बेस्ट है। आप टॉपिक वाइज फाइंड करके, मेरी जहां तक सलाह माननी है, अगर आपको जैसे मान लिया आप करना है तो आप 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी उठा लीजिए, वहां से पहले आप एनालिसिस कर लीजिए और चैप्टर वाइज उसको सेपरेट कर लीजिए, ठीक है, चैप्टर वाइज सेपरेट। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स में नहीं दिखेंगे, जैसे जो कंपटीशन की होती है लाइक RS अग्रवाल टाइप की, ठीक है। मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ आपको, जो जनरली आपको मार्केट में चलती है, यही बुक चलती है अपनी मैथमेटिक्स की, अंकगणित RS अग्रवाल की, ठीक है, यही बुक बेस्ट बुक है। तो इसके अंदर जो जैसे कुछ टॉपिक होते हैं ना, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह, ये सारी चीजें, लिमिट वगैरह, ये सारी चीजें अपन कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ते हैं जनरली, लेकिन उससे भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे व्यापम के अंदर। तो आप जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड होते हैं ना व्यापम में, उनको जरूर पढ़िए एनसीईआरटी वगैरह से एनालिसिस करके। बाकी जो टॉपिक्स हैं आपके मैथमेटिक्स में, चैप्टर वाइज एनालिसिस करिए। एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाबू, समझ गए ना, एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले एनालिसिस करिए, देन आप
ये RS अग्रवाल कर सकते हो, ये बेस्ट बुक है आपकी, ठीक है। RS अग्रवाल मैथमेटिक्स के लिए, वो भी इतनी नहीं पढ़नी, देखो कितनी सारी है, आता तो 15 नंबर का है, इतना मोटा, तो वही बोला ना एनालिसिस बेस्ट है। ओके, तो सबसे पहले एनालिसिस करिए उसका परफेक्ट, और आपको पढ़ना है एकदम टॉपिक वाइज करेक्ट पॉइंट, क्योंकि यार 7 सब्जेक्ट है, दायरा इतना बड़ा है आपके पास, ठीक है। और मतलब आपके पास सिर्फ टेक्निकल नॉन टेक नहीं है, आपके पास टेक्निकल भी तो है। तो आपको पहले सबसे पहले बता रहा हूँ कि आपको क्या करनी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठाने, वहाँ से नॉन टेक का पेपर देखना है, जो भी 8-10 पेपर आपके पास। अगर आपके पास नहीं है पेपर, तो हमारी इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा लिंक फेसबुक का और टेलीग्राम का, आप उनको ज्वाइन करिए, हम आपको वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर आपको खुद प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। या कि आपको जो नॉन टेक की बुक है, ई बुक है हमारी जल्द लॉन्च होने वाली, वो आप ई बुक भी ले सकते हो, जिसके अंदर आपका कंप्लीट कवरअप होगा नॉन टेक्निकल पोर्शन का, ठीक है। तो आप वो ई बुक भी ले सकते हो, जल्द आने वाली मार्केट के अंदर। पर फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्या करना है, अगर फिलहाल बात करूं तो आपको सारे प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके, एनालिसिस करने के बाद आपको चैप्टर फाइंड कर लेने कि ये चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस लेवल देख लेना है। इसके बाद आपको इस बुक से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये आपकी मैथमेटिक्स की बुक है, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। किसके लिए ये है आपकी नॉन टेक्निकल पोर्शन मैथमेटिक्स के लिए, ओके। दूसरी बात करते हैं यार हिंदी की, जैसे है ना, दूसरा सब्जेक्ट अपना हिंदी देखें। हिंदी की सबसे बेस्ट बुक अपने को लगती है ये वाली समान हिंदी की, जो लूसेंट की आती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी इतनी सारी बुक है, अब आना तो 15 मार्क्स का, सारी चीज़ नहीं पढ़ सकते हो ना, तो वही एनालिसिस सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, ओके। सबसे पहले वही एनालिसिस करना पड़ेगा, तो प्रीवियस ईयर इस केस में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाएंगे आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले उठाइए, वहाँ से भी चैप्टर फाइंड करिए, और कितने लेवल तक क्वेश्चन आते हैं वो करिए। तो अगर आपको लगेगा, हम लोग ना जो हमारे पढ़ाने का तरीका भी ऐसे ही है, अपन लोग भी पहले ऐसे ही एनालिसिस करते हैं, सारा एनालिसिस करने के बाद आप चैप्टर वाइज डिसाइड करने के बाद, सारे चैप्टर डिसाइड करने के बाद फिर आपको कंटेंट देते हैं। तो आप हमारे किसी भी चैप्टर का डेमो, अगर किसी भी सब्जेक्ट का डेमो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप उस सब्जेक्ट के डेमो देख सकते हैं, और आप हर सब्जेक्ट का पहला लेक्चर जरूर देखिएगा, वहां आपको मिलेगा एक परफेक्ट एनालिसिस पहले लेक्चर का, पूरे सब्जेक्ट का। देन इसके बाद अपन कंटेंट स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारा फोकस भी अपन पर रहे, अपन उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। तो वही चीज अपन करके दे देते हैं। तो अगर आप कर सकते हो देन इट्स विल बी बेटर, ओके। अगर आप कर सकते हो तो आप करिए, ये बहुत अच्छा होगा आप लोग के लिए। आप खुद से अगर एफर्ट कर सकते, नहीं कर सकते तो फिर बैच ज्वाइन करिए, वहाँ तो अपन करवा के दे रहे हैं आपको, बस आपको फिर प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। वहाँ पर आपको अपन सारी चीज़ दे देते हैं। एक्चुअली मैंने इससे पहले क्या क्या देना है, अपन क्या बैच चल रहे हैं, वो सारी यूट्यूब के अंदर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, वो मैं लगा भी दूंगा अभी आई बटन पर, स्ट्रेटजी रिलेटेड, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो बैच काफ़ी अच्छा चल रहा है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको बुक पढ़नी है तो स्पेशली आप बुक कौन सी, समान हिंदी की लूसेंट वाली बुक आप ले सकते हो, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, एक कंप्यूटर वाली है, तो कंप्यूटर के लिए ये परीक्षा मंथन बेस्ट है, ठीक है। परीक्षा मंथन आती है ये, विनय कुमार ओझा इसके राइटर है, ठीक है। ये बुक आप देख सकते हो, इसके अंदर काफ़ी सरल भाषा में आपको देख रहे हो दिया हुआ है, ठीक है। मैं इन बुक के अंदर अगर आपको दिखाऊँ, जैसे हिंदी की बुक की बात करूँ तो लूसेंट तो आप लोग जानते हो, लूसेंट का पैटर्न ही अच्छा होता है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आपको सारे इसके क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो आप जैसे क्वेश्चन, जैसे आपका चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, लाइक आपने समाज पढ़ लिया, तो उसके सारे क्वेश्चन वहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इसमें लगभग सारे प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, जो कि आपके आए हुए हैं, जैसे अध्यापक भर्ती हो गया, अध्यापक भर्ती, टीचर्स के अंदर एग्जाम आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, तो मतलब पीएससी के अंदर जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वही दिए हुए हैं। तो आपको एक अच्छा दिखने को मिलेगा कि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर। और इसके बाद आप अपने व्यापम की जरूर लगाइएगा, ताकि आपको व्यापम पैटर्न पता चले। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़िए, इनके क्वेश्चन लगाइए, देन आप व्यापम के लगाइए। तो इस बुक के अंदर एक अच्छा संकलन है आपका, बट है थोड़ी सी मोटी बुक। अब आप इतनी बुक तो 15 के लिए पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास एक सब्जेक्ट तो नहीं है। तो आपको करना पड़ेगा एनालिसिस, और पढ़ना पड़ेगा टॉपिक वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको फाइंड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप चीज़ें पढ़ते रह जाओगे और मिस हो जाएंगी फिर। तो ये होगी आपकी नॉन टेक की दूसरी बुक। फिर बात करते हैं परीक्षा मंथन, जो आपका है कंप्यूटर के लिए। देखो कंप्यूटर के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन आपकी, ठीक है। ये जो बुक है ना, इसके अंदर आप कंप्यूटर पर आपका वही 14 नंबर का आता है, 14 मार्क्स का कंप्यूटर आता है। इसके अंदर आपका अब आते क्या क्या चीज़ें, एक आध नंबर तो बाइनरी कन्वर्जन आ गया, ठीक है, मतलब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया। दूसरी चीज़ें आपको ज़्यादातर यहाँ शॉर्टकट कीज पूछी जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ों का संकलन अच्छा दिया हुआ है, आसान भाषा में दिया है। जो लोग हिंदी लैंग्वेज वो लोग हिंदी वाली ले सकते हैं, जो लोग इंग्लिश वाले वो लोग इंग्लिश वाली लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग चीज़ दे सकते हैं, ओके। तो ये जैसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर है, ओके। तो इसमें सारी चीज़ों का अच्छा संकलन दिया हुआ है, पहले डिटेल में सारी चीज़ समझाई गई, फिर लास्ट में इसके क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन भी अच्छे दिया है इसके पास, देख सकते हो आप। इधर से मैं आपको अगर दिखाऊँ, जैसे मैं इस चैप्टर को ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हो जैसे, ठीक है। लास्ट में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा दिए फिर उसके डिटेल प्रश्नोत्तर भी दे देता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। तो ये बुक मेरे को अच्छी लगी, और अपन भी पढ़ाते हैं तो हमारे पास तो और कई सारी बुक्स होती हैं, बट मेरे को जो बेस्ट लगी, मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताना चाहता हूँ, ओके। सो मैंने यहाँ पास एक ही बुक ली हुई है आपको रेफरेंस के लिए, बट जो अपनी चीज़ें पढ़ाते हैं अपन कई सारी बुक्स से एनालिसिस करके आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी परीक्षा मंथन के अंदर।
और अगर मैं बात करूँ तीसरा सब्जेक्ट अपना, वो है कैसे, सामान्य ज्ञान। अब देखो यार, सामान्य ज्ञान में 15 नंबर का आना है, जिसमें से 5-7 नंबर के तो करंट आने हैं आपके, ठीक है, 4-5 नंबर का तो करंट आ ही जाएगा एमपी से और इंडिया से मिला करके, 5-6 नंबर का बच गए आपके भी 7 से 8 नंबर। उन 7 से 8 नंबरों के लिए आपको फाइट करना है। तो वो देखो, कुछ एमपी के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, कुछ आपके राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स हो गए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कुछ फेमस चीज़ें हो गई, फेमस पर्सनालिटीज हो गई, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो 2-4 नंबर के लिए आपको इतनी मोटी बुक पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, पर मैंने अगर आपको पढ़ने का मन तो महावीर की बुक रखी हुई है, ठीक है, थोड़ी आसान भाषा में लिखी हुई है। इसमें से आप इतना आपको नहीं पढ़ना है, आप एनालिसिस कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर। देन आपको क्या करना है, सिंपली एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है, आप देख लेना कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, जैसे नेशनल पार्क से रिपीट हो रहे, सारे नेशनल पार्क इससे पढ़ लिया। दूसरा आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी, वो सारी चीज़ें पढ़ ली। करंट अफेयर तो पढ़ोगे ही आप, फेमस पर्सनालिटीज पढ़ ली, इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ ली, है ना, जो चीज़ें चल रही हैं वो ऐसे कुछ करके। तो जो एनालिसिस करने के बाद आपको इन चीज़ों से पढ़ाई कर लेनी है, ओके। तो ये आपके महावीर की बुक आप ले सकते हो, ये बेस्ट है एमपीजीके के लिए अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। और ये तो है तो ऐसे एमपीपीएससी लेवल का, बट सिंगल है। आप कोई पतली बुक भी ले सकते हो ना, अगर कोई एमपीजीके की आपको मिल रही है तो इससे पतली भी यूज़ करते हो, बट इससे पतली मेरे हिसाब से आती नहीं है, क्योंकि फिर आप वहाँ पे कंटेंट से कंप्रोमाइज़ कर जाओगे, ओके। तो कंटेंट ऑथेंटिक चाहिए आपको, तो फिर आप इसको ले सकते हो। और इसके अंदर आप पूरा नहीं पढ़ना, आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको इसकी पढ़ाई करनी है। आगे चलूँ अगर मैं, तो ये बुक आपके सामने एक दृष्टि की, ठीक है, ये बुक है साइंस वाले पोर्शन की। देखो साइंस वाले पोर्शन की जो बुक है दृष्टि, ये तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, ठीक है। दृष्टि जानते हो फेमस इंस्टीट्यूट है, और इसके अंदर इन्होंने तीनों चीज़ें रखी हुई है। देखो सबसे पहले तो फिजिक्स के सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हुए, देन आपका रसायन विज्ञान के भी सारे टॉपिक है, केमिस्ट्री के भी हैं, एंड आपके बायोलॉजी के भी हैं, ठीक है। बायोलॉजी के सारे सिलेबस आपको शुरू में मिल जाएगा। इसके बाद अगर देखोगे तो फिजिक्स से स्टार्टअप है, और आगे देख रहे हैं तो पहले तो देखो इन्होंने बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है, आसान भाषा में एकदम, ठीक है। पढ़ाया तो इन्होंने वैसे यूपीएससी लेवल का है, ठीक है, बट आपको अपने टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है। बोला ना, एनालिसिस सबसे ज़्यादा जरूरी बाबू, हर चैप्टर का पहले एनालिसिस कर लीजिएगा, बिल्कुल। प्रीवियस ईयर नहीं मिल रहे हैं तो अब चले जाइए डिस्क्रिप्शन पे, मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहले इन्होंने क्या दिया कॉन्सेप्ट, फिर हर से क्वेश्चन भी दिए हुए लास्ट में, और क्वेश्चन जैसे जिस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वो सारी दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको एक यहाँ से अच्छा आइडिया लग जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर ऐसा करके इसमें कंप्लीट किया गया है आपको, तो यहाँ से एक अच्छा संकलन मिलेगा आपको क्वेश्चन का। और जिस चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे न्यूमेरिकल आते हैं, वैसे आपको इनसे पढ़ लेने हैं उस टॉपिक को, और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। और इसके बाद जैसे आपके 2 सब्जेक्ट और बच गए, जैसे रीजनिंग बच गया, तो रीजनिंग के लिए तो आपको जनरली कोई बुक मैं ही तो नहीं बोलता हूँ फॉलो करने की जरूरत है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर हमारे कोर्स में पढ़ रहे हो, तो अपन सारी चीज़ें आपको खुद ही पढ़ा देंगे, फिर तो आपको आप बिल्कुल एफर्ट मारना नहीं, बहुत नॉमिनल फीस के अंदर यार बैच, अगर ज्वाइन कर लो तो ज़्यादा बेटर है आप लोग के लिए, है ना। मतलब कंटेंट की तरफ से आप फुर्सत रहोगे, बस आपको फोकस करना है जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ने पर, रिविजन करने पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, तो आपकी टाइम बचेगा, समय बचेगा, और आप फोकस कर पाओगे चीज़ों पर, ठीक है। कैसे लेना है, कैसे ज्वाइन करना है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, कर सकते हो बात, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तीसरी बुक। अब रीजनिंग के लिए बात करो तो कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, ओके गाइस। तो मैंने आपको बुक के बारे में सारी चीज़ें समझा दी है, ठीक है। लगभग आपको मैंने सारी टेक्निकल बुक्स बता दी हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपको, तो यार आप सिंपल सी तरीके यही चीज़ अपनाना कि आपको ज़्यादा वैसी बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। सिर्फ वही 2 बुक्स पर फोकस करिए, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालिसिस। तो पहले प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करिए, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद आप चैप्टर वाइज फाइंड करके अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो आप सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। जितने सब्जेक्ट आ रहे हैं पहले सब्जेक्ट डिसाइड करिए कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, देन इसके बाद आप जाइए किसके अंदर, उनकी स्टैंडर्ड बुक रखिए। स्टैंडर्ड बुक लाने के बाद उनमें से एनालिसिस करिए, फिर चैप्टर वाइज उनको डिसाइड कीजिए, फिर तैयारी स्टार्ट कीजिए। और नॉन टेक के अंदर मैंने आपको बुक बता दी, 2 सब्जेक्ट और जैसे बचे, जैसे रीजनिंग की बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ से चैप्टर वाइज देख के किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। रीजनिंग बेस्ट है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट बात करते हो इंग्लिश की। इंग्लिश की आप कोई भी जनरल इंग्लिश की ग्रामर ले सकते हो, क्योंकि वहाँ जनरली आपको आर्टिकल वगैरह पढ़ने हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच का कुछ पढ़ना है, वॉइस वगैरह पढ़ने, कुछ ट्रांसलेशन पढ़ने, कुछ इरर वगैरह पढ़ने, ठीक है। तो आप कोई भी एक इंग्लिश ग्रामर की बुक ले सकते हो, ठीक है। कोई भी एक इंग्लिश ग्रामर की बुक ले सकते हो, काफ़ी सारे राइटर्स की बुक आती है, ओके। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। बट यार देखो, ये जो बुक्स वाला है ना, अगर आप सारी बुक्स लेने भी जाओगे ना, तो आपको बुक की कॉस्ट ही लगभग, अगर आप सारी बुक परचेज करोगे तो सारी बुक की कॉस्ट लगभग, ये आपको नॉन टेक्निकल की भी जो बुक है, नॉन टेक्निकल बुक जितनी मैंने आपको बताई है, ठीक है, और अगर आप 2 बुक और परचेज करोगे तो ये बुक आपको पड़ेंगी लगभग 1000 या 1100-1200 के आसपास, ठीक है। और जो 2 बुक मैंने बताई आपको नॉन टेक्निकल की, टेक्निकल की, ये पड़ेंगी आपको लगभग 250-300 रुपये की यूथ कंप्लीशन टाइम, मतलब समथिंग कितने हो गए, टोटल मिला समथिंग 2000 के आसपास। तो बुक्स आपके आ जाएंगे 2000 के आसपास, ठीक है, ओके। और इसके बाद आपको करना पड़ेगा, कुछ प्रीवियस ईयर बुक लेनी पड़ेगी, कुछ प्रैक्टिस सेट लेना पड़ेगा, फिर आप टेस्ट सीरीज भी परचेज करोगे। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको इसमें क्या है कि अभी चूंकि देखो ये तो पूरे ज्ञान का भंडार है, ठीक है, ये तो पूरे ज्ञान का भंडार है, जो बुक्स है ना, सारी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। लेकिन हमारे लिए क्या चीज़ जरूरी है, पेपर के अंदर हमसे क्या चीज़ पूछी जा रही है,
उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे ना तो ही आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि यार आपको सब पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना सारा सिलेबस है, आपके पास थोड़ा सिलेबस तो नहीं ना कि आप चीज़ें फटाफट पढ़ के और कंप्लीट कर दो, है कि नहीं। आपके पास बहुत सारा सिलेबस है, तो आपको क्या करना है, आपको चीज़ें पढ़नी सिस्टमेटिक वे के अंदर, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन आपको वहीं से पढ़ने, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी चाहिए, वो अपन सारी चीज़ें अपने कोर्स के अंदर प्रोवाइड करके दे देते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो, आप किसी ब्रांच से हो, तो आप हमारा नॉन टेक्निकल ब्रांच बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट तो आपके लिए तो बेस्ट मौका है, 4 से 5 महीने का टाइम बचा हुआ है, यहाँ से बैच ज्वाइन करिए। उसके अंदर अपन सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, नॉन टेक कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक का दे रहे हैं। साथ में आपको अपनी एक ई बुक नॉन टेक वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, साथ में आपको टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट वगैरह, तो आपको सारी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी मिलेगी। ओके, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कैसे करना है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हो, अगर आप मैं तो बोलता हूँ अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो देन उससे बेटर तो कुछ है नहीं, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो, आपके पास टाइम का इशू है, क्योंकि खुद अभी टाइम अगर खुद लगा के मेहनत करोगे तो थोड़ा सा टाइम की कमी पड़ेगी। ओके, वही जो टाइम आप यहाँ लगाओगे वो अपन ने करके आपको दे दिया है, तो चीज़ें आपके आसान हो गई, वो चीज़ें आपने डायरेक्ट वहीं से मिल गई। और इसके बाद आपको क्या करना है, बस आपको और उस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने पे देना है, तो आपके सक्सेस के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक ये कुछ क्लासेस हमारे मतलब जो प्रोवाइड कर रहे हो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आप लोग के लिए। ओके, अभी चीज़ देख सकते हो। बाकी अगर इन बुक्स की लिंक चाहिए तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाकर के वहाँ से आप कर सकते हो। आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो हमारा फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको प्रीवियस ईयर सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो हमारा एक प्रॉमिस बैच मैंने आपको बताया वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए चलाया जा रहा है। इसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन करके दे रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब के अंदर। तो वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर से काफी सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। क्योंकि यार हर साल कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं, 60-70% तो कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं। तो इसके अंदर अपन टेक प्लस कंप्लीट नॉन टेक दोनों, टेक की भी सुबह चल रही है सिविल वाली और नॉन टेक की शाम को चल रही है, तो वहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रिवाइज देखने को मिलेंगे। तो वो बैच भी आप लोग ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर चल रही है। और अगर आप डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, फोकस्ड होकर पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा टारगेट बैच जो कि पेड है, कैसे करना है, कितनी फीस है, उसको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन पर नंबर, उन पर कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हो। मैं ऐसा आशा करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो व्यापम की नोटिफिकेशन या उससे कुछ स्टडी मटेरियल रिलेटेड में अगर कुछ वीडियो बनाता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।